हम अभी बात करने वाले हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन की। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन यहाँ पे क्या है कि तुम्हारा ऐसा एक्सप्रेशन बाई यानी दो होता है जिसमें दो टर्म है। मान लो कि यहाँ पे कुछ पावर 2, 3 या 5 है, तो उसको जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे कुछ सिंपलेस्ट लेते हैं a प्लस बी, ये भी एक बाइनोमियल टर्म हो गया, उसकी पावर 1 है। इट इज़ सिंपली व्हाट a प्लस बी। सिमिलरली मान लो यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर है, तो क्या आएगा, यू नो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मान लो कि अगर a प्लस बी की पावर 3 है तब क्या होगा। अगेन किसी को याद हो तो 3a की पावर 3, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। नाउ अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि a प्लस बी की पावर 4 क्या होगा, ऑलमोस्ट नो आंसर, राइट। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात है, अगर आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पैटर्न पकड़ने की कोशिश करिए। मतलब ये किसी एक साइंटिस्ट ने किया था, आई डोंट रिमेम्बर द नेम एट दिस मोमेंट, बट यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे a की 1 पावर, यहाँ पे पावर 1, a की पावर यहाँ पे देखो 2, 1, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो a की पावर 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो a की पावर 1, यहाँ पे a की पावर क्या हो गई थी 0, a की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 हो, और यहाँ पे पावर हुई 0, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं b की बात करूँ, लेट्स टेक सम, चलो ठीक है, यहाँ पे b की पावर क्या है 0, यहाँ पे क्या हुआ 1, यहाँ पे b की पावर हुई तुम्हारी 0, 1 और बढ़ के हुई 2। a की थर्ड टर्म में देखो b की पावर क्या है 0, 1, 2 और बढ़ के कितनी हुई है 3। तो अगर यहाँ पे तुम पैटर्न पकड़ो, यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला जो टर्म है उसकी पावर 1 बाई 1 डिक्रीज हो रही है, और जो दूसरा टर्म है उसकी पावर बढ़ रही है। अलॉन्ग विद दैट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो जो पूरा एक्सप्रेशन है उसकी पावर से स्टार्ट हो रहा है। तो जहाँ पे इस वाले टर्म में देखो a की मैक्सिमम पावर क्या थी 2, फिर 1, फिर 0, b की मैक्सिमम पावर क्या है 2 अगेन, सिमिलरली यहाँ पे भी 3। तो अगर इस पैटर्न को कंटिन्यू करा जाए तो आई वुड बी नोइंग कि यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन आएगा नॉट एग्जैक्टली कितना होगा, बट एटलीस्ट a की पावर 4 से स्टार्ट करेंगे, प्लस a की पावर 3 हो जाएगी, प्लस a की पावर 2 हो जाएगी, a की पावर 1 और a की पावर 0, आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग बट 1, ठीक है। अब देखो जब a की पावर 4 थी, मतलब पहले टर्म में देखो यहाँ पे b की पावर कहाँ से स्टार्ट करनी है 0 से, तो लेट अस स्टार्ट विथ b की पावर 0, b की पावर 1, b का स्क्वायर, b का क्यूब, और यहाँ पे b का पावर 4। बट स्टिल यहाँ पे कुछ चीज़ें, ये कोफिशिएंट हमें पता नहीं है। तो ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है दैट इज़ बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन, ठीक है। देन देयर इज दिस फॉर्मूला, हम जिसको डायरेक्टली याद रख लेंगे, डेरिवेशन हमें एक्चुअली तुम्हें वो फॉर्मूला भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द फॉर्मूला सो दैट चीज़ें आसान हो जाए। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, a प्लस बी की पावर अगर n है तो प्लीज़ पे अटेंशन नाउ। पहला टर्म देखो, पहला टर्म क्या होगा n c 0, ठीक है। व्हाट इज़ n c 0 है, व्हाट्स बाद में बताता हूँ, बट अभी के लिए जस्ट देख लो।
देन ए की पावर क्या, मैक्सिमम n, बी की 0, फिर दूसरा टर्म यहाँ पे एक बढ़ाना है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक n, ए की पावर एक कम होगी, बी की पावर बढ़ेगी, फिर अगेन NC2 एंड दिस थिंग विल बी कंटिन्यूड अप टू लास्ट टर्म, जहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा NCn, ए की पावर तुम्हारी n माइनस n यानी कि 0 हो जाएगी, और बी की पावर तुम्हारी आएगी n। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे NC वाला जो टर्म है वो क्या है, तो दैट इज़ हाउ यू फाइंड कॉम्बिनेशंस, तो उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट वैल्यू कैसे निकालनी है। तो मान लो कोई टर्म है NCR, कभी कभार ऐसे भी लिखते हैं NCR, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सिंपल से यहाँ पे लेना है n, उसको मल्टीप्लाई करना है उससे एक कम, NC1 -1 -2, कब तक, r बार, n माइनस r प्लस 1। ठीक है, जस्ट गो थ्रू दैट थिंग, अभी के लिए देख लो बस, बाद में बताता हूँ। अभी r है, इसको r माइनस 1 r माइनस 2 करना है, कब तक, 1 तक। मान लो कि जैसे अगर यहाँ पे मेरे पास हो NCR, मतलब मान लो कि 5CR है, तो क्या करेंगे, देखो 5C ले लो कि 3 है, तो क्या करना है, 5 माइनस 1 5 माइनस 2, वहाँ तक जाना है। ठीक है, और यहाँ पे 3 × 2 × 1 करना है। सिंपली इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि जस्ट 5 है तो 5 से 3 तक जाना है, तो 5 4 3, मतलब 3 स्टेप। ठीक है, और यहाँ पे 3 के 3 स्टेप, 3 में से 2 कम करते जाओ। सिमिलरली अगर 5C4 निकालना है तो क्या करेंगे, 5 4 3 2, 4 स्टेप हुए, अब 4 4 3 2 1। ठीक है, दैट्स हाउ यू फाइंड आउट। अब क्या है, कभी कभार यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं। मान लो कि 5C2 था, बट मान लो यहाँ पे -5 है, तो क्या करेंगे, अगेन वही फॉर्मूला, -5 2 बार कम करना है, -5 -1 याद रखना है, हम यहाँ पे कम कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय क्या होगा, 2 × 1, तुम्हारी वैल्यू क्या आएगी, -5 × -6/2, दैट इज हाउ यू फाइंड आउट। ठीक है यहाँ तक। अब तुम्हारा जो यूज़फुल, जो पर्टिकुलर फिज़िक्स में हम अप्रोक्सीमेशन करने वाले हैं, उसके लिए कुछ ऐसे पर्टिकुलर केस होते हैं, जैसे कि मान लो कि 1 + x की पावर n है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, NC0 NC1 x NC2 x² NC3 x³ एंड सो ऑन। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रख लेना, NC0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और सो NCn की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो ये तुम्हारा जो एक्सप्रेशन है दैट विल बिकम 1। NC1 की वैल्यू अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ तो क्या होगा, n एक ही बार डिवाइडेड बाय 1, तो वो सिंपली n हो जाएगा। NC2 की वैल्यू को निकालने की कोशिश करता हूँ, ये तुम्हारा NC1 हो गया। ठीक है, NC2 की वैल्यू क्या होगा, n, एक कम करेंगे 2 टर्म, तो ये तुम्हारा हो जाएगा प्लस n × n-1/2 x², एंड धीरे धीरे से निकालोगे। अब मान लो ऐसा कोई एक्सप्रेशन आ जाता है 1 + x⁻⁻n, तो उसको भी तुम वही तरीके से निकालोगे, NC0, बट यहाँ पे क्या होगा, माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना, किसी का भी जो कॉम्बिनेशन है 0 तक निकालते हो तो वो एक ही होगा, +- NC1
एक्स प्लस माइनस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन, ठीक है, यहाँ तक ही रखते हैं। वाई वो भी बताता हूँ अभी। इसकी वैल्यू याद रखना 1 हो जाएगी। अब देखो माइनस एन एक ही टर्म अपॉन 1 एक्स। अब देखो माइनस एन सी टू क्या होगा, माइनस एन एक और टर्म माइनस एन माइनस 1, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 1 एक्स का स्क्वायर। तो ये तुम्हारा बनेगा 1 माइनस एन एक्स प्लस देखो यहाँ पे एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2x का पावर। सो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट, ठीक है। यहाँ तक आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब जो तुम्हारा एक्सप्रेशन है, लेट मी जस्ट सी कि क्या था। हमारा एक्सप्रेशन था g इज इक्वल्स टू जी नॉट लिखा होगा या फिर हाँ अच्छा g1 है, ठीक है, g इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे जो ये तुम्हारा ग्रेविटी का फॉर्मूला है, जब तुम पढ़ोगे तब आई थिंक स्टार्ट हो गया होगा, तो कि अगर तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट कितनी हाइट पे है और उसकी सरफेस से मान लो कि h हाइट पे, तो वहाँ पे तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे होने वाला है। तो अब जब इसको सिंप्लीफाई करना है तो हम इसको कोशिश करेंगे किसी बाइनोमियल टर्म के फॉर्म में लाने की। ऐसा ज़रूरी नहीं है a प्लस बी की पावर n में लाने की। तो यहाँ पे हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि आर स्क्वायर को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, तो दिस विल समथिंग बिकम लाइक आर प्लस एच अपॉन आर होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारा ये बनेगा 1 बाई 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर 2, ठीक है। अब इसको अगर मैं ऐसे लिखता हूँ g1 g इंटू 1 प्लस एच बाई आर की पावर -2। अब ये हमारा थोड़ा फैमिली टर्म हो जाता है। तो ये जो एक्सपेंशन है अभी जो हम लिखे थे ये वाला, ये हमारा यूज़फुल होने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंडीशन लिखी है एच इज़ वेरी मच लेस देन आर। आर की वैल्यू तुम्हें पता है अराउंड कितनी रहती है, 6400 किलोमीटर। तो अगर मान लो कि तुम 1 किलोमीटर भी अर्थ की सरफेस के ऊपर जाते हो, उस वक्त क्या होगा, अगेन दिस वन इज़ वेरी लेस देन 6400 किलोमीटर। तो ये जो रिलेशन है h इज़ वेरी लेस देन आर, उस वक्त पे क्या होगा, h बाई आर उसकी वैल्यू 1 से बहुत कम हो जाएगी, आई मीन नियर टू 0, ठीक है। इतना याद रखना अभी के लिए। चलो हम इसको अब एक्सपेंड करते हैं। इसका थर्ड टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है। g1 मैंने g कॉमन निकाल दिया। पहला टर्म क्या होगा 1 प्लस दूसरा टर्म चलो माइनस एन एक्स था, माइनस एन एक्स, एन तुम्हारा 2 है तो 2x की जगह h बाई आर। तीसरा टर्म क्या था तुम्हारा, देखो यहाँ पे n इंटू एन प्लस 1, एन प्लस 1 बाई 2, देखो यहाँ पे, ठीक है, और h बाई आर की पावर स्क्वायर। अब देखो अगर यहाँ पे जो तीसरा टर्म आने वाला है दैट विल बी नेगेटिव समवॉट 2 प्लस 1 2 प्लस 2 3 2 1 ऐसे कुछ टर्म आएगा और उसमें पावर रहेगी h बाई आर की पावर 3। अब यहाँ पे याद रखो कि जब भी कोई टर्म है, मान लो कि 0.5, इट्स नॉट विजिबल, चलो 0.5। अब मैं उसका स्क्वायर करता हूँ, 0.5 का स्क्वायर क्या होगा 0.25। उसका क्यूब निकालता हूँ, क्या होगा 0.125। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा कोई नंबर 0.5 विच इज़ लेस देन 1। तो जब कोई भी नंबर
0 और 1 के बीच में है, छोटा नंबर है 1 से। तो जब उसके पावर बढ़ाते हो, एक्स स्क्वायर करोगे एक्स क्यूब, तो उसकी वैल्यू 0 के और नज़दीक जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखो यहाँ पे तुम्हारा h/r, h और r की कंपैरिजन हो रही है h/r। वो नंबर तुम्हारा डेफिनेटली बहुत 1 से छोटा होने वाला है, बिकॉज 1/6400 किलोमीटर, दैट इज़ मच लेस देन 1। मान लो कि तुम 100 भी ले लेते हो, स्टिल इट इज़ वेरी स्मॉल नंबर। तो यहाँ पे क्या होगा, जब तुम इसका स्क्वायर करोगे ये नंबर और भी छोटा जाएगा, क्यूब करोगे तो और भी छोटा जाएगा। तो इसके बाद अगर कोई और टर्म आएगा इसमें पावर 4 भी जाती है तो वो नंबर और भी छोटा जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो इसीलिए क्या होगा कि h/r का जो स्क्वायर है वो वाले ये जो टर्म है दे विल बिकम इररेलेवेंट। तो हम इसको टेंस टू 0 लिख देंगे, ये भी। तो हम उसको कैलकुलेशन में काउंट नहीं करते और हमारा एक्सप्रेशन यहाँ तक ही सीमित रह जाता है। सो लास्ट पॉइंट तुम्हारा कंक्लूजन क्या रहेगा, g1 इज इक्वल टू g इंटू 1 - 2h/r। ठीक है यहाँ तक? तो ये जो एक्सप्रेशन है इतना याद रख लेना, जस्ट कभी कभार काम आ जाता है। या फिर सिंपली तुम ऐसे 1 + x की पावर -2 भी याद रख लोगे, 1 - x बाई 1 - 2x भी तो ठीक है, बट जस्ट अगर कोशिश करो ये वाला याद रखने की, दैट इज़ इवन बेटर। ठीक है यहाँ तक? चलो।